बड़ा मुझे में मैं तेरा इलाही दर गुजर कर। मौलाना अब्दुल हफीज साहब, मौलाना रुस्तम साहब, मौलाना नजमुल हुदा साहब के हवाले से ये शेर आप तक पहुंचाता हूं। देखिएगा कि पांव कब्र में है पर शौखियां नहीं जाती, आदमी की फितरत है मस्तियां नहीं जाती। कब्र में अमल ही तो सबके साथ जाता है। अमल ही जाता है भाई, रुपया पैसा जाता है, बोलिए ना। कब्र में अमल ही तो सबके साथ जाता है, बाप माँ बहन भाई बीबियां नहीं जाती। सही बात है गलत बात है? बाप माँ बहन भाई बीबियां नहीं जाती। आइए मैं इन्हीं चंद बातों के साथ मैं एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसे मुकर्रिर को आपके हवाले करने जा रहा हूं जिनकी दीद के लिए हजारों निगाहें तशना काम रहती हैं। कितने ही कान जिनके सुनने की आरजू रखते हैं, कितनी ही जमीनें जिनकी कदम बोसी की तमन्नाएं लिए रहती हैं, कितनी ही राहें जिनके इस्तकबाल में फूल बिछाती हैं, दूर दूर तक जिनके नेक नामी के चर्चे हैं, जिनकी शख्सियत गोनागो औसाफ मुहासिन की मुरक्का है, जो बैक वक्त बेहतरीन आलिम भी हैं और फिक्रमंद मुबल्लिग भी, काबिले कदर नासे भी हैं और दिलों को रुला देने वाले वाइज भी, पुरजोर खतीब भी हैं और आला दर्जे के अदीब भी। इतना ही नहीं बल्कि खिताबत के मैदान से लेकर नसीहत के बागान तक, तदरीसी गुलिस्तान से लेकर तबलीग के चमिस्तान तक, हुस्न बयानी की वादियों से लेकर खुश अलहानी की फिजाओं तक, अपनों की बस्तियों से लेकर गैरों की दुनिया तक जिनकी मकबूलियत का शोरा है। मेरी मुराद हजरत मौलाना मोहम्मद महबूब आलम साहब मज़ायरी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हुज़ूर आए तो सर्रे आफ़रीनश पा गई दुनिया, हुज़ूर आए तो सर्रे आफ़रीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया। सो तो चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। दोस्तों हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। हम मुसलमान हैं, हमारा रहबर कुरान है। हम मुसलमान हैं, हमारा रहबर कुरान है। इसमें जो कुछ भी है हम सब का दीन है, ईमान है। दुश्मन न मिलेगा तुम्हें शैतान से बदतर, दुश्मन न मिलेगा तुम्हें शैतान से बदतर, और रहबर न मिलेगा तुम्हें कुरान से बेहतर। स्टेज पर रौनक अफरोज़ मेरे वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, सामईन इज़ाम, पर्दे में बैठी हमारी माँ और बहनें और अजीज़ बच्चों,
रब्बे दो जहां का मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है कि आपके इस दियार में पहली दफा हमारे बिरादर मुकर्रम आली जनाब अब्दुल जब्बार साहब कलीमी चतुर्वेदी के हुक्म पर हाजिरी हुई है। वक्त बहुत हो चला, आपके चेहरे पर भी गुनूदगी तारी हो चुकी है। मैं बैठा बैठा कशमकश में था कि मैं अपने मौजू का इब्तिदा कहाँ से करूं और कौन सा मौजू छेड़ूं। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मैं आपका मेहमान हूँ, ज़िला सहरसा से आपके दियार में आया हूँ। आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर नींद आपको सता रही हो तो आप मेहमान के वास्ते थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे कि जहन भी खोलकर और दिल भी खोलकर इंशाअल्लाह बात भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। मेरे बुजुर्गों, मैंने कुरान मुक़द्दस की 2 जगहों से तिलावत की हैं और दोनों भी अलग अलग मौजू है। लेकिन मेरे बुजुर्गों, हर मौजू का इख्तिताम हमारे आका की सीरत पर आके हो जाती है। मुझे एक हदीस याद आई, आका ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। हमसे पहले हजरत मौलाना दाऊद साहब नौमानी ने बड़े मुफस्सल अंदाज में ये जो प्रोग्राम सजाया गया, इसकी निस्बत से आपके सामने पैगाम रखा। मैं समझता हूं कि आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं भी खाना पूरी करते चलूं और हजरत ने जहां से बात को छोड़ा है हम वहीं से आपके सामने बात को छेड़ दूं। मेरे बुजुर्गों, ये हकीकत है कि अगर हमारी जिंदगी नबी की बताई हुई तरीके पर नहीं है तो हम सच्चे मुसलमान नहीं है। मैं नहीं कहता, हमारे और आपके आका सरवरे कौनैन साक़िए कौसर, जिसके बारे में रब ने खुद फरमाया, अगर मैं नबी की जात को ना बनाता तो अर्ज़ व समा को ना बनाता, हौर व मलाइक व खिलमा को ना बनाता, पूरी कायनात की तख्लीक ना करता। अगर मैंने ये पूरी कायनात की तख्लीक की है उसी आका की सदक़े में मैंने की है। वो आका हमसे फरमा रहे हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। ऐ मेरे चाहने वालों, सुन लो, तेरा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक कि ये मोहम्मद तेरे नजदीक तेरी जान, तेरी औलाद, हत्ता कि दुनिया की तमाम चीजों से प्यारा ना बन जाए, उस वक्त तक तुम कामिल ईमान वाले ही नहीं। अब इस हदीस की रोशनी में हम अपनी जिंदगी को टटोलते हैं। हजरत का तो हुक्म था कि आप तसलसल में बात करेंगे, लेकिन वैसे मजमा नहीं जो मैं बात कर सकूं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं। इसी हदीस की रोशनी में जब हम अपनी जिंदगी को देखते हैं तो पता ये चलता है हम नबी की किरदार, अफ़आल, नबी की अज़दवाज़ी जिंदगी, नबी की मुआशरती जिंदगी हमारी जिंदगी में नहीं है। और सिर्फ ये कहना कि ऐ नबी मुझे तुझसे प्यार है, मैंने नहीं रखता। प्यार का मतलब यह नहीं होता कि हम ये कहें मैं नबी से प्यार करता हूं, मैं नबी से इश्क करता हूं। अरे प्यार का मतलब यह होता है नबी की सारी जिंदगी जो उसने गुजारी है हम अपनी जिंदगी में ले आए, ये नबी का प्यार है। आका तो फरमा, अल्लाह के नबी अल्लाह फरमा देंगे कल क़यामत में कि अगर तुझे जन्नत में एंट्री चाहिए, अगर तुझे जन्नत में एंट्री चाहिए तो पहले जा नबी की मोहब्बत का वीजा लेकर के आ। अगर तेरी जिंदगी में नबी की मोहब्बत का वीजा नहीं, रब्बे काबा की कसम जन्नत में एंट्री नहीं।
तो बताएं इंशाअल्लाह सच्चा प्यार करेंगे नबी से। आप लोगों ने वादा किया है, अल मोमिनु इज़ा वादा वफ़ा, कि मोमिन जब वादा करता है तो बेवफाई नहीं करता बल्कि वफादारी के साथ उसे निभाता है। तो आपने वादा किया मैं नबी से बेइंतहा मोहब्बत करूंगा, करेंगे नहीं इंशाअल्लाह, इसी में कामयाबी है। तो बताओ मेरे बुजुर्गों, ये शादी की महफिल सजाई गई है, उलमाए किराम को, किसी को अररिया से, किसी को पूर्णिया से, किसी को सहरसा से, किसी को दरभंगा से आपने बुलाया। किस लिए बुलाया? कि इन उलमा की ज़बान से जो कुरान और हदीस की रोशनी में हम तक बात पहुंचेगी, हम उस पर हत्तल इम्कान अमल की कोशिश करेंगे, इसलिए बुलाया आपने। मेरे बुजुर्गों बताओ, ये जो शादी वाले अमाल हमारी जिंदगी में है, क्या सुन्नत और सीरत के साथ इनका कोई तालमेल है? हजरात उलमाए किराम, आपसे भी तवज्जो के तालिब हूं मैं। तालमेल है? अरे बताए ना, तालमेल है? नहीं, सिर्फ इतना सा समझ में आता है, काजी साहब आया, उसने खुतबा पढ़ा और खुतबा पढ़ के इजाब कबूल करवा दिया, इतना ही समझ में आता है कि तालमेल है, वरना जितने रसूमात हमारे दरमियान में हैं। मेरे बुजुर्गों, ये इस्लाम का कोई तरीका नहीं है। इस्लाम का कोई तरीका, बोले ना बुजुर्गों, कोई तरीका नहीं है। बताओ, बारात का ले जाना इस्लामी तरीका है? कोई माय का लाल खड़ा होके कह दे कि इस्लाम का तरीका है, यह इस्लाम का शिआर है? कोई माय का लाल खड़ा होके कह दे नहीं, यह गैरों का तरीका है जिसको हमने अपनी जिंदगी में लाया है, नबी का यह तरीका नहीं है। आप के काजी साहब जब निकाह के लिए आते हैं तो क्या निकाह खुतबा के बाद जब वो इजाब कबूल करवाने लगते हैं, मुझे आप लोगों से सवाल, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं और मुझे जवाब चाहिए। अगर मुझे आप जवाब देना नहीं चाहते तो कम से कम जब घर जाइएगा अपनी ज़मीर को झिंझोड़ कर उससे जवाब मांगिएगा। बताइए, एक इमाम साहब, एक काजी साहब ये कहता है फुला की लड़की ये गवाह है और तमाम गवाहों की मौजूदगी में, वकील की मौजूदगी में फुला की लड़की को इतने महर के अवज़, मां नानो नफका के अवज़ हमने तुम्हारे निकाह में दिया। ये कहते हैं ना भाई, पता चला महर भी मर्द को देना है, घर भी मर्द को बनाना है, खाना का इंतजाम भी मर्द को करना है, कपड़े का इंतजाम, दवा दारू का इंतजाम भी मर्द को करना है, वलीमे का इंतजाम भी मर्द को करना है। तो बता तो सही ऐ नबी के गुलामों, ये बारात जो तुम 100 की शक्ल में, 150 की शक्ल में लड़की के घर जाकर बेशरम की तरह तू भी खाता है, गांव वाले को भी खिलाता है, ये इस्लाम का तरीका कब से हो गया है? जवाब आपके पास? अगर यह नहीं है तो आका ने जो फरमाया, तेरा ईमान मुकम्मल नहीं जब तक कि मैं तेरे नजदीक सबसे ज्यादा अजीज नहीं। अपनी लाडली बेटी, चाहती लाडली बेटी का निकाह फातिमा ज़हरा का जब अली के साथ करना चाहा, ये किस्से आप सुनते रहते हैं, हदीस आपने सुने, मैं सिर्फ पॉइंट बताने जा रहा हूं। मेरे बुजुर्गों, अली ने रिश्ता भेजा, मेरे नबी ने खुशी का इजहार किया और अली को बुलाया। अली बता तो सही, ए अली बता तो सही, जिस लड़की के साथ मैं तेरा निकाह कर रहा हूं, तुझे महर में देने के लिए पैसे का इंतजाम है? महीनों भर चला, मेरी बीवी मुगालते में आ गई और वह यह सोचने लगी कि मैं इस बच्ची से मानूस हो गया हूं। वो मुगालते में आकर एक दिन कह बैठी, ऐ मेरे शौहर, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। मैंने कहा, वो क्या बात है? उसने कहा, मेरा हमल ज़ाय नहीं हुआ था, बल्कि मैंने बच्ची जना, और ये बच्ची जिसको तुमने अपने गोद में उठाकर महीनों से दुलार कर रहे हो, प्यार की बारिश की बरसात कर रहे हो, यह किसी और की बच्ची नहीं, यह तुम्हारी बच्ची है। ए आका, जब ये आवाज मेरे कान में पड़ती है तो ये चंद लम्हा पहले जो मैं एक इंसान बनकर उस बच्ची पर प्यार और मोहब्बत
मोहब्बत की बारिश बरसा रहा था। जब मैंने सुना ये मेरी बच्ची है, मैं फौरन जालिम बन गया। मैंने बच्ची को साथ लिया, फावड़े भी कुदाल भी साथ लिया और लेकर के चल दिया। मेरी बीवी गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, मैंने बात नहीं माना। मुझे जहां पर इसे दफन करना था चिलचिलाती धूप थी। जब मैं उसे लेके जा रहा था, मेरी बेटी अपनी तोतली जबान से मुझे कहती, अब्बा इतनी धूप में कहां जा रहे हो? पसीने से हम शराबोर हो चुके हैं। लेकिन मैं कोई जवाब ना देता। जहां पर मुझे दफन करना था, हम जब वहां पहुंचते हैं और मिट्टी खोदना शुरू करते हैं, पसीना हमारे सर से टपकने लगता है। हमारी बच्ची अपनी ओढ़नी की पल्लू से हमारी पसीने को पोंछ रही है। ए आका, उसे क्या मालूम जो बच्ची मेरे पसीने को पूछ रही है, उसी बच्ची को चंद लम्हों के बाद मैं जिंदा जमीन में गाड़ने वाला। मेरी बच्ची पसीने पोंछती है, ओह पसीने पोंछती है। मैं गड्ढा खोदता चला गया। जब गड्ढा पूरा खोद लिया, ए आका, मैंने बच्ची को धक्का दे दिया। बच्ची नीचे गिरती है, दर्द से कराहती है, मुझसे फरियाद करती है, ए बाप मैंने क्या गुस्ताखी की है, मैंने क्या जुल्म कर दिया जो आप मुझे गड्ढे में डाल दिए हो? ए बाप मुझे बाहर निकालो, मुझे दर्द हो रही है, मैं तकलीफ में हूँ। लेकिन मैंने मिट्टी डालना शुरू कर दिया। ए आका, फिर बच्चे मुझसे फरियाद करने लगी, ए अब्बा मुझे क्यों मारने जा रहे हो? अगर तुम चाहते हो मैं तेरे घर न रहूं, मैं कहीं जाकर पेट पाल लूंगी, किसी के घर में झाड़ू देकर अपनी जिंदगी बसर कर लूंगी। लेकिन मेरे अब्बा मुझे ना मारो, मुझे ना मारो। बच्ची आज से करती रही, लेकिन मैं मिट्टी डालता रहा। एक वक्त आया, मिट्टी ने उसकी आवाज को दबा दिया। मैंने अपनी बच्ची को जिंदा जमीन में गाड़ दिया। आका सुन रहे हैं, आका सुन रहे हैं, धाड़े मार मार के रो रहे हैं। सहाबा भी रोए जा रहे हैं, सहाबा भी रोए जा रहे हैं, आका भी रोए जा रहे हैं। चंद लम्हा तक रोते रहे। अचानक आका जलाले में आए और कहने लगे, ऐ मेरे उम्मत के लोगों सुनो, आज से मैं बच्चियों को इज्जत देने जा रहा हूँ। सुनो, अगर किसी के घर में 3 बेटी जन्म ले ले और उसकी अच्छी परवरिश करे और अच्छे खाने पीने का इंतजाम करे और जब बालिग हो जाए उसे अच्छे घर में शादी कर दे, ये मोहम्मद जमानत देता है उस बाप पर जन्नत वाजिब हो गई। ये मेरे नबी ने बच्ची को इज्जत दिया। क्या फरमाया? किसी के घर में 3 बेटी जन्म ले, 3 बेटी जन्म ले और उसे अच्छे खाने पीने का इंतजाम करे, पढ़ाए लिखाए और जब बालिग हो जाए अच्छा घर में शादी करा दे, ये मोहम्मद जमानत लेता है कि उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो गई। एक साहबी खड़े हुए, फरमाया आका मेरे पास 3 नहीं, मेरे पास 2 है। फरमाया जा, ये पैगाम 2 बेटी वालों के लिए भी है। किसी के घर में 2 बेटी हो, उसे अच्छा खिलाए पिलाए, अच्छे घर में ब्याह दे, ये मोहम्मद जमानत लेता है कि उसके ऊपर भी जन्नत वाजिब हो। उसके बाद कोई सहाबी खड़े नहीं हुए। आका ने फरमाया मेरे दिल की तमन्ना थी तुम में से कोई एक खड़ा होता और कहता मेरे पास एक बच्ची है, मैं मोहम्मद जमानत देता कि तेरे ऊपर भी जन्नत वाजिब हो गई। बताओ इतना मकाम किस धर्म ने बेटियों को दिया? वो हमारे इस्लाम ने दिया। बेटे घर में 10 भी पैदा हो जाए, नबी ने कोई बशारत नहीं दी, कोई बशारत नहीं दी। लेकिन बेटी घर में 3 भी पैदा होती हो, 2 भी पैदा होती हो, अरे 2 नहीं तो 1 भी जन्म ले रही हो, मेरे आका जन्नती होने की बशारत दे रहे हैं, जन्नती होने की बशारत दे रहे हैं। बताओ इतना ऊंचा मकाम किसी धर्म ने दिया। फिर आगे फरमाया औरत को अल्लाह ने और उसके नबी ने इतना बड़ा मकाम दिया, फरमाया कि अल्लाह ने जन्नत को भी उसके कदम के नीचे लाके डाल दिया। बेटों से फरमाया, बेटियों से फरमाया तुझे जन्नत चाहिए, तू जन्नत की खुशबू से मुअत्तर होना चाहता है, जन्नत के बागों में तू टहलना और घूमना चाहता है, जन्नत के झूलों पर तू झूमना चाहता है, हुरों के साथ मस्तियां करना चाहता है, शराब पीना चाहता है, शहद के घोंटे लेना चाहता है, जा अपने माँ के कदम को चूम ले, जिस तेरे माँ के कदम के नीचे हमने तेरे लिए जन्नत को रखा है, जा माँ को राज़ी करके आ जा, जन्नत में एंट्री
जन्नत के दरवाजे तेरे लिए खुली पड़ी है। मेरे बुजुर्गों बताओ, मेरे पास वक्त नहीं जो इस मौजू को और छेड़ूं। मेरे बुजुर्गों, वो बेटी जो आज सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर आकर ये कहती है कि इस्लाम धर्म में औरतों को इज्जत नहीं है, मेरे नबी ने तो औरत को इज्जत दिया। आज मेरी बेटी क्यों कह रही है? इसलिए कह रही है कि हमने अपनी बेटियों को इज्जत नहीं दिया, हमने अपनी बहू को इज्जत नहीं दिया, हमने अपनी बीवी को इज्जत नहीं दिया। अगर हम रोटी कच्ची होने पर बेटियों को तलाक ना दिया होता, अगर खिदमत ना करने पर हम अपनी बीवी को तलाक ना दिया होता, अगर हम अपनी औरतों को बात बात पर भैंस और डंगर की तरह लाठियां न बरसाया होता, ये मोदी के अंदर ये ताकत और जरूरत और सकत नहीं थी कि वो 3 तलाक का बिल लेकर के आता। हमने मजबूर किया, हमने मजबूर किया, हमने बेटियों को तलाक देकर उसकी इज्जत के साथ हमने खिलवाड़ किया तो गैरों को भी कहने का मौका मिला। और वो 3 तलाक का बिल लेकर के आया, हमने बिगाड़ा, हमने शरीयत के चेहरे को मस्क करने की कोशिश की है। यारा, अगर हर चीजों के लिए कमेटी बनाते हो, इन चीजों के लिए भी कमेटी बनाओ। अगर कोई लड़का अपनी बीवी को तलाक देता है, वो मर्द नहीं, वो कमीना हिजड़ा है, वो मर्द के सब में जानवर और परिंदा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर तू किसी की बेटी की इज्जत नहीं कर सकता, अगर तू उसकी लाड और प्यार को बर्दाश्त करने की ताकत तू नहीं रखता है, तुझे शादी करने की इजाजत किसने दिया? किसने दिया? अगर हर चीजों के लिए कमेटी बनती है तो इन चीजों के लिए कमेटी बनाओ। अगर कोई लड़का बेटा अपनी बीवी को तलाक देता है, माशरे से उसे बहिष्कार करो। अगर बहिष्कार नहीं करोगे, आज किसी की बेटी को उसने जलील किया, कल ये वो बात तुम्हारे भी घर में आ सकती है। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। जब किसी बेटी का घर उजड़ता है ना, तो अर्श भी हिल जाता है, अर्श भी हिल जाता है। तो इंशाअल्लाह इस तरह की भी कमेटियां बनाएंगे। आज जितने भी मसालिम बर्पा हो रहे हैं, मालूम है क्यों हो रहे हैं? हम करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं। दाढ़ी का मसला आया, एक फौजी है कश्मीर की बॉर्डर पर, अपने इस मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए अपने जानों को लेकर, अपने वतन पर जान देने की ख्वाहिश और तमन्ना लेकर बॉर्डर पर लड़ रहा है, लेकिन वो शरीयत के साथ है। दाढ़ी भी उसने चेहरे पे रखा है। वो कर्नल कहता है तुम दाढ़ी नहीं रख सकते। हाई कोर्ट में उसने केस दायर किया, कई साल लड़ा, लेकिन ताकत और सकत नहीं था। फिर जमीयत ने उसका साथ दिया और जमीयत इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है, जमीयत के वकील को उसने ये कहा, दाढ़ी किस बिना पर कह रहे फौजी रखेंगे, तुम्हारी शरीयत में तो ये जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है? शरीयत में तो ये जरूरी नहीं है। हमारे उलमा कह रहे हैं जरूरी नहीं, सुन्नत नहीं, बल्कि ये वाजिब है। सुप्रीम कोर्ट कर रही है नहीं, जरूरी नहीं है। बोला किस वजह से आप कह रहे हैं जरूरी नहीं? बोले अगर जरूरी होता तो 94% मुसलमान दाढ़ी नहीं रखता है। अगर जरूरी होता 25 करोड़ नहीं तो कम से कम 20 करोड़ भी तो दाढ़ी रखता। अगर तुम्हारे मजमा में 100 आदमी है तो दाढ़ी वाले 1 या 2 नजर आते हैं। इससे यह पता चला शरीयत इस्लामी में, तुम्हारी शरीयत में दाढ़ी जरूरी नहीं है। बताओ, सुप्रीम कोर्ट हमारे कुरान नहीं पढ़ते, सुप्रीम कोर्ट हमारी हदीस नहीं पढ़ते, सुप्रीम कोर्ट हमें और आपको पढ़ते। ये गैर, चाहे वो किसी से मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, ये हमारी जिंदगी को पढ़ते हैं। और उसने हमारी जिंदगी को पढ़ा कि अगर दाढ़ी रखना जरूरी होता तो ये मुसलमान रखता, लेकिन ये मुसलमानों में से अक्सरियत इनकी है जो दाढ़ी
दाढ़ी नहीं रखता, तो वो यहाँ से अंदाजा और कयास लगाया कि शरीयत में जरूरी नहीं है। माशाअल्लाह। बताओ दाढ़ी रखोगे इंशाअल्लाह? सिखों को देखो, उसका गुरु नानक ने बताया कि अगर तू मुझे मानता है तो अपने सर के दाढ़ी के बाल भी नहीं कटाएगा, अगर तू मानता है तो अपने सर से दस्तार भी नहीं उतारेगा। आज सिख के बच्चे भी, सिख के जवान भी, सिख के बूढ़े भी, चाहे टीचर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे पुलिस ऑफिसर्स हो, चाहे वो फौज में काम करने वाले हो, चाहे वो ताजिर हो, चाहे वो पायलट हो, चाहे जिस डिपार्टमेंट में वो काम करता हो, अपनी पहचान के साथ रहता है। क्या आज मोदी सरकार में यह हिम्मत है सिख को यह कह दे कि तू अपनी दस्तार को उतार करके? ताकत इसलिए नहीं क्योंकि उसके बच्चे से लेकर बूढ़े तक अपने गुरु की बात पर अमल कर रहा है। हमारा परफेक्ट मोहम्मद, जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात के निजाम को बनाया और संवारा, जिससे ज्यादा हसीन अल्लाह ने न कभी बनाया था, न कभी बनाया है, न कभी बनाएगा, उस नबी के सुन्नत को हम ऐसे लोगों से मुंडवा रहे होते हैं जो पेशाब करता है तो पानी भी नहीं लेता। दाढ़ी रखोगे इंशाअल्लाह? फिर मसला आया, हिजाब का मसला आया। सलाम है साउथ इंडिया की बहनों को, सलाम है मुस्कान जैसी शेरनी बहनों को कि वो कॉलेज में भी अपने इस बाशरा होकर पर्दे में जा रही है और इंजीनियर्स की कोर्स कर रही है, आईपीएस की कोर्स कर रही है। ये जालिम है। कहा कि बुर्का नहीं पहन सकते, केस फाइल हुआ। अरे भाई केस फाइल हुआ, मैं 2 से 4 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं। केस फाइल हुआ, क्या कहा? हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक क्या कहा? और इस्लाम का लिबादा पहनकर ये शैतान, कुछ मुसलमान टीवी डिबेट में भी आकर उसका दिफा कर रहा है कि उन लोगों ने क्या कहा, शरीयत में तो बुर्का है ही नहीं, शरीयत में तो पर्दा है ही नहीं, पर्दा है ही नहीं। क्यों? कहा कि अगर तुम्हारी शरीयत में पर्दा होता तो तमाम औरत ने बुर्का पहनती, तमाम औरत बुर्का पहनती ना। आपके इस मोहल्ले में कितनी औरत बुर्का पहन रही, कितनी बेटियां बुर्का पहन रही? तो पता चला मेरे बुजुर्गों, वो हमारे कुरान नहीं देखते, हमारे हदीस नहीं देखते, वो हमें देखते हैं। क्या करते भाई? हमें देखते हैं। और इस्लाम अखलाक की बिना पर फैला है, तलवार की बिना पर नहीं। हमारे अखलाक भी बिगड़ गए। बाप का बेटों के साथ रिश्ता अच्छा नहीं, बेटी का माँ के साथ रिश्ता अच्छा नहीं, बीवी का शौहर के साथ रिश्ता अच्छा नहीं, पड़ोसी का पड़ोसी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं। हमारे अखलाक भी बिगड़ गए। अखलाक भी बेहतर बनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नौजवानों, तुमसे एक गुजारिश करके मैं जा रहा हूँ और एक पैगाम दे करके जा रहा हूँ, जिस हालत में भी रहो मुसलमान बन के रहो, पूरा मजहबी बन के रहो। ये जिंदगी तो जानी है, ये जिंदगी तो खत्म हो जानी है। इश्क रसूल में डूब करके जिंदगी गुजारो। हमारी माँ बहनों का भी, हमारी माँ बहनें से भी गुजारिश है कि वो भी अपनी बच्चों की तरबियत इस्लामी निहज पर करे। आज एक मुदस्सिर रांची का नामूस रिसालत के खातिर शहीद हो गया। 15 साल का नौजवान बच्चा शहीद हुआ। हम तो ये सोच रहे थे मुसलमानों के दिल से ईमान निकलता जा रहा और मर्दों से ज्यादा औरतों के दिल से ईमान निकलता जा रहा, लेकिन जब मुदस्सिर के माँ की इंटरव्यू सुना, सीना चौड़ा हो गया। उसने कहा मुझे रोने की जरूरत नहीं है, मेरे शौहर का भी इंतकाल हो गया, मेरे पास कोई नहीं, मेरे पास सिर्फ एक बेटा था, वो मुदस्सिर था जिसने अपने नबी के नामों से रिसालत के लिए जान दे दिया। मुझे फख्र है। ऐसी माओं की भी जरूरत है हमें, ऐसी माओं की भी जरूरत है हमें। और ये माएँ कब बनेंगी? जब हम अपनी छोटी छोटी बच्चियों को आलिमा हाफिजा बनाएंगे इंशाअल्लाह। वक्त बहुत बुरा आ चला है। इत्तिहाद कायम करें, इत्तिफाक कायम करें। नौजवानों गानों से परहेज करो, कन्नड़ियों को देखने से परहेज करो, गंदी तस्वीर को देखने से परहेज करो। कब मौत आएगी कुछ मालूम नहीं है।
इसलिए अगर कुछ सुनना है नाते सुनो, कुछ सुनना है कुरान की तिलावत सुनो, कुछ सुनना है उलमा के बयानात सुनो, उलमा से रब्त पैदा कीजिए, उलमा से जुड़ जाइए। अगर उलमा से नहीं जुड़े तो याद रखो आपको मिटने से भी कोई नहीं रोक सकता। मिस्टर वेलियन जिसने पूरे बर्रे सगीर पर हुकूमत करना चाहा, अंग्रेज, उसने अपने एक जर्नल को बुलाया और बुलाकर कहा मैं उलमा की शान बताने चला हूं, बस बात यहीं पर खत्म कर रहा हूं। उसने कहा कि अब हम इंडिया में दाखिल होंगे। मिस्टर वेलियन ने अपने एक जर्नल को बुलाया और कहा मैं इंडिया में दाखिल होना चाहता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं जब मैं बर्रे सगीर में दाखिल हो जाऊं, उस वक्त श्रीलंका भी, पाकिस्तान भी, ऑस्ट्रेलिया भी, हिंदुस्तान भी, नेपाल भी सब एक ही था। उसने कहा मैं बर्रे सगीर में दाखिल होना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं ये चाह रहा हूं कि जब मैं दाखिल हूं ना मुझे कुरान पढ़ने वाला नजर आए ना कुरान का सहीफा नजर आए। उसने गालिबन 1.5 लाख फौज तैयार किया और उस जर्नल के मातहत में दिया और 3 महीने का मुद्दत उसे दिया कि पूरे बर्रे सगीर से कुरान का पढ़ने वाला, कुरान को देखने वाला और खुद कुरान और मदारिस कुछ भी नजर नहीं आनी चाहिए। 3 महीने की जद्दोजहद के बाद वह जर्नल मिस्टर वेलियन के पास आता है और कहता है सर मैंने बर्रे सगीर से कुरान को मिटा दिया, सहीफों को जला दिया, दरख्तों के पत्तों पर, कागजों पर, बरख पर, चमड़े पर, मस्जिदों में, मदरसों में, खानकाहों में, मकतबों में जहां जहां कुरान नजर आया या पढ़ाने वाला या पढ़ने वाला नजर आया मैंने सबको मार दिया, जला दिया, खाकस्तर कर दिया। फिर मिस्टर वेलियन अपनी लाओ लश्कर के साथ बर्रे सगीर में दाखिल होता है। जब वो बर्रे सगीर में दाखिल हुआ तो एक घर से उसने कुरान की पढ़ने की आवाज सुनी। वो अर्क में गर्क हो गया, जलाल में आकर अपने जर्नल को बुलाया, बोला मैंने $1 मिलियन खर्च किए, लाख फौज तुझे मैंने दिया, फिर ये कुरान पढ़ने की आवाज कहां से आ रही? जब ये जर्नल अंदर दाखिल होता है देखता है कि एक नाबीना बच्चा, अंधा बच्चा कुरान की तिलावत कर रहा है। क्या करा भाई? कुरान की तिलावत कर रहा है। बाहर आया, बोले सर मैं मदारिस को तो तोड़ सकता हूं, मैं मस्जिदों को मिस्मार कर सकता हूं, कुरान के सहीफे को जला सकता हूं, लेकिन इन मौलवियों का क्या करूं? इसने तो अंधे बच्चे के भी सीने में महफूज कर दिया। इन मौलवियों का क्या करूं? इसने तो एक अंधा बच्चे के भी सीने में कुरान को महफूज कर दिया, मैं वहां से कैसे निकाल सकता हूं? ये मौलवियों की देन है। इसलिए बुजुर्गों, वक्त बस से बदतर होता जा रहा है। अपने इलाके की जो उलमा है, बाहर के उलमा को जितना इज्जत दे रहे हो, आप बाहर के उलमा से भी ज्यादा अपने गांव के उलमा को इज्जत दो। बाहर के उलमा आएंगे, बयान करके चले जाएंगे, लेकिन सारे मसाइल अगर आपको कोई बताएगा, शब और रोज आप पर कोई मेहनत करेगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा, तो आपके गांव के उलमा और आपके इलाके के उलमा होंगे। इसलिए घर के मुर्गी को दाल के बराबर ना समझे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस गांव में ऐसे ऐसे आलिम महफूज हैं। मैं जब आया तो मैंने यहाँ की कारगुजारी सुनी कि वो बुखारी की भी दर्स दे सकता है, तिरमिज़ी की भी दर्स दे सकता है, सैकड़ों हदीसों को उसने हिफ्ज कर लिया है। ऐसे ऐसे उलमा आप इसके गांव में महफूज हैं। मेरे बुजुर्गों, उसकी इज्जत करें, उसकी कदर करें, उसकी मजलिस में बैठे, उसको अपने पास बिठाए, उनसे दीन सीखे, शरीयत सीखे, मसाइल सीखे, तारीखी बयानात सीखे, तारीखी बात सीखे। इंशाअल्लाह वक्त गुजारना आसान हो जाएगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। जज़ाक